So hello friends, in triangles chapter we have completed till exercise 4.2 है ना, which was based on the basic proportionality theorem, that is Thayer's theorem. Now the next exercise is based upon a theorem. There is no specified name I can say about this theorem, but I can explain. I should come on the point and explain about the theorem, है ना. क्या कहती है theorem, इस पे आते हैं. नाम से क्या रखा है. तो थ्योरम क्या कहती है हमारी, जो हमारी 4.3 एक्सरसाइज है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है. तो ये थ्योरम क्या कहती है हमारी, जैसे कोई ट्रायंगल है हमारे पास, है ना, कोई ट्रायंगल है, ये मान लिया एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी, ठीक है. तो इस एबीसी ट्रायंगल में 3 एंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ये ए है, एक ये बी है, एक ये सी है. तो अगर इस एंगल ए से यहां से हम इसकी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. अगर उसी लाइन की बाइसेक्टर की बात करते हैं तो मतलब इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट देगी, एक ये एक ये. और जैसे वैसे ही एंगल है, तो अगर हम कहते हैं इस एंगल ए का बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसी लाइन जो इस एंगल ए को बराबर एंगल्स में कट कर दे, तो ये मान लिया बाइसेक्टर है. तो अगर हम ऐसे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो बाइसेक्टर होगी एंगल ए की, तो एंगल ए को कंटेन करने वाली साइड्स कौन सी हैं, एक तो ए बी है, एक तो ए सी है. भाई एंगल, अगर हम ए को प्रॉपरली कहें तो क्या कहेंगे, एंगल बी ए सी, यही तो लिखेंगे एंगल ए को, एंगल बी ए सी. एंगल ए को हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि बी ए साइड कंटेन हो रही है, बी ए, और कौन सी है, सी ए, है ना, 2 साइड्स हैं इसमें. इसके अलावा जो तीसरी बचती है यानी अपोजिट वाली बीसी साइड, तो ये जो बाइसेक्टर होगा, मान लिया इस बाइसेक्टर का नाम है एम, ये जो बाइसेक्टर एम होगा, ये जो साइड बीसी है इसको इस रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये साइड्स हैं, इस रेशियो में डिवाइड करेगा. यानी कि यहां से सीधे अगर बात करें तो bm अपॉन mc इज इक्वल टू ab अपॉन ac. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना. अगर इस एंगल ए का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो जो थर्ड लाइन जो होगी अपोजिट, जिस पे बाइसेक्टर जाके पड़ेगा, है ना, तो वो जो बाइसेक्टर है उस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में की जो अपोजिट, मतलब जो बची हुई साइड्स हैं उनका जो रेशियो है, उसी रेशियो में इस तीसरी साइड को डिवाइड कर देगी ये बाइसेक्टर, है ना. अगर ये एंगल ए की बाइसेक्टर होगी तभी ऐसा होगा, है ना. यानी कि bm अपॉन mc एक रेशियो ये है, इज इक्वल टू ab अपॉन ac, इस तरह से, है ना. ये चीज यही थ्योरम कहती है. और इसका एक मतलब कन्वर्स भी कह सकते हो. कन्वर्स क्या मतलब कि अगर bm अपॉन mc इज इक्वल टू ab अपॉन ac है, तो ये जो लाइन am होगी ये एंगल ए की बाइसेक्टर होगी. इस तरह से कह दो, बात तो एक ही है ना दोनों, मतलब घुमा फिरा के, कि अगर ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है इस रेशियो और इस रेशियो के, तो फिर ये am जो लाइन है हमने ड्रॉ करी है वो एंगल ए की बाइसेक्टर है. इसके अलावा थ्योरम क्या होती है, ये तो इंटरनल बाइसेक्टर की बात हो गई. अगर हम बात करते हैं ये है ट्रायंगल एबीसी. अगर हम बात करें मतलब एक्सटर्नल एंगल की, एक्सटर्नल एंगल मतलब अगर देखा जाए तो साइड AB और साइड AC के बीच में एक तो एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये जिसकी अभी हमने बात की थी, जिसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, है ना. और एक एंगल ये भी तो बन रहा है. अगर इस AB को पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए, ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए इस AB को, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, तो एक एंगल ये भी तो बनेगा, ये भी तो बनेगा. तो ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ए, है ना. ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए. और ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, तो अगर हम अब मतलब इंटीरियर वाले की बात कर लिए, अब एक्सटीरियर के केस में क्या होता है कि अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, इस एक्सटीरियर एंगल का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ये ट्रायंगल जो है बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड.
ना, यहाँ बनाते हैं। ये देखिए, ये अगर कोई ट्रायंगल है, ये अगर कोई ट्रायंगल है मान लिया, है ना, और ये हो गया ये ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल है, ए को हमने पीछे, ये बी ए साइड को हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया, है ना, तो फिर क्या होगा, मान लिए के तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल ये होगा, इसका जो बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसका बाइसेक्टर मान लीजिए कुछ ऐसा हमने ड्रॉ किया, ऐसा, है ना, ये इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, किसका, एंगल के ए सी का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो ये जो बाइसेक्टर होगा, ये जो बाइसेक्टर है मान लिया ए एम, जैसे पहले हमने नाम रखा था वैसे ही ए एम नाम रख दिया, इस एंगल के ए सी का जो बाइसेक्टर है ए एम, तो ये क्या करेगा, ये जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड दैट मींस अपोजिट साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, अपोजिट साइड हमारी हो जाएगी BC, जैसे पिछली बार BC पे हम रेशियो देख रहे थे, वैसे इस बार जो अपोजिट साइड है उसका जो मतलब एक्सटर्नल रेशियो होगा वो बराबर होगा साइड्स कंटेनिंग रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, मतलब कि एक्सटर्नल रेशियो का मतलब क्या है, अगर इसको हम लिख के देखें तो क्या होगा, अच्छा साइड्स कंटेनिंग द एंगल कौन सी है, अगर साइड कंटेनिंग द एंगल की बात करो, मतलब कौन सी साइड्स हैं जो इस एंगल KAC को मतलब कंटेन कर रही हैं, एक तो हमारी AB हो गई, चाहे AB कह लो, मतलब यही तो एक्सटेंड कर दी गई है, चाहे KB कह लो, है ना, वो तो बात एक ही है, AB एंगल AB और हमारी साइड है AC, जैसे पहले था बस उसमें उन दोनों का ये वाला एंगल कंसीडर किया गया था, इस बार एक्सटीरियर वाला एंगल कंसीडर किया गया है, AB और AC का एक्सटीरियर एंगल कंसीडर किया गया है, तो जो अगर ये बाइसेक्टर होगा AM इस केस में, तो ये थ्योरम क्या कहती है, तो फिर हमारा ये जो पूरा है जो अपोजिट साइड, अब साइड कंटेनिंग द एंगल कौन सी है, जो एंगल को कंटेन कर रही है AB है और एक AC है, तो अपोजिट साइड कौन सी बची, BC बची, तो ये BC को एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये बाइसेक्टर, एक्सटर्नली रेशियो से ये तात्पर्य है कि BM यानी कि ये पूरा BM अपॉन CM इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं, हालांकि ये हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखना है, पर थोड़ा सा देख लेते हैं समझने के लिए, जैसे कोई लाइन AB है हमारे पास, AB लाइन है हमारे पास, ठीक है, AB लाइन है और इस पे कोई पॉइंट है P, और ये इसको 1 या 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसे, ये जो P पॉइंट है AB पे, ये AB लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना, अगर यही कोई P पॉइंट इसके बीच में ना होता, मतलब AB जो है इसको एक्सटेंड कर दिया जाता आगे, एक्सटेंड कर दिया जाता आगे, और ये P पॉइंट कहीं यहां होता, और अब हमसे पूछता कि P जो है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P जो है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P तो इसके बीच में कहीं आ नहीं रहा AB के, P तो हमारा AB के एक्सटेंड करने के बाद कहीं आ रहा है P, ठीक है, तो हम कैसे बता दें कि ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में ये P को इंटरनली नहीं, P को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, जैसे 2:1 वाले केस में अभी इंटरनली डिवाइड कर रहा था, इस केस में ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को, अच्छा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये M है, ये मान लिया AB की वैल्यू है M और ये है N, ठीक, AB की वैल्यू मान लिया M और ये BP की वैल्यू मान लिया N, तो हमसे पूछे जो P पॉइंट है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो AB को P जो है वो एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा हमारा AP अपॉन BP रेशियो में, AP अपॉन BP रेशियो में, इसका मतलब AP बराबर, AP मतलब पूरी लाइन यानी कि M प्लस N, भाई ये प्लस ये अपॉन BP मतलब N, इस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि अगर P जैसे यहाँ पे होता बीच में तो हम कह देते थे 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा, पर P तो इस लाइन को एक्सटेंड करने पर हमको कहीं P मिल रहा है, तो ये तो बीच में लाइन नहीं कर रहा, तो हम कैसे बता दें P को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में हम कहते हैं कि ये AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में पूछ ले तो बता दीजिए, मतलब ये जो पूरा है P तक आप गिन डालिए कितनी सेंटीमीटर है, वो तो M मान लिया, वो कितना है M प्लस N है, और BP जो बाद में इस पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट से P तक का जाइए पहले, फिर फाइनल पॉइंट से P तक का जाइए, है ना, इनिशियल से P तक जाइए फिर फाइनल से P तक जाइए, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं ना, ये हो गया एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड करने का तात्पर्य। इसके अलावा देखते हैं
इसके अलावा अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पर, देखने से ज्यादा इसमें कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। ये कहाँ गया भाई, ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी अभी बाद में पढ़ेंगे। हाँ ये रहा, इसके अलावा कोई थ्योरम इसमें है नहीं, ये हो गई ठीक है। एग्जाम्पल 1 पे आते हैं सीधा। एग्जाम्पल 1 कह रहा है, पहले तो फिगर बना लेते हैं 4.41। ABC एक ट्रायंगल है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। ABC ट्रायंगल दे रखा है हमें, ABC है ना, बड़ा बड़ा बनाते हैं चीजें ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ABC एक ट्रायंगल है हमारा, और एंगल A का एक बाइसेक्टर दे रखा है हमको, क्या, AD जो दे रखा है हमको, दे रखा है एंगल A का बाइसेक्टर। एंगल A मतलब ये इसका बाइसेक्टर, ये जो इक्वल टू के साइन लगाते हैं, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एंगल बराबर है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है और इसका और क्या नाम, ABC और D, ठीक है, सही है। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है कितना, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, AB 6 सेंटीमीटर है, BD 4 सेंटीमीटर है, और DC जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है ये है, हमें फाइंड क्या करना, हमसे बता रहा है। अब जो दे रखा वो तो मैंने फिगर में बना दिया, लैंग्वेज लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। कह रहा है डिटरमाइन AC की वैल्यू बताइए, AC हमको बतानी है। तो और हमसे कह रखा है AD जो है वो एंगल A की बाइसेक्टर है, AD जो है वो एंगल A की बाइसेक्टर है, एंगल की बाइसेक्टर है, यानी कि दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर AD बाइसेक्टर होती है, तो थ्योरम से हमें ये पता है कि अगर AD एंगल A की बाइसेक्टर है तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये होता है। यानी कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। बस इसमें एक गलती मत करिएगा, एक गलती क्या ना करिएगा कि BD अपॉन DC जैसे आपने लिखा BD अपॉन DC, उसके बाद आप AC अपॉन AB मत कर दीजिए, वो वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंगली चलना है आपको, मतलब BD तो उसके पास वाला कौन है, उसके एडजेसेंट वाला AB, फिर DC तो उसके एडजेसेंट वाला CA, है ना। BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, इस तरह से। अब BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, DC की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर है, AB की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर है, AC हमको डिटरमाइन करना है। तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा इसमें, है ना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा AC बराबर आ जाएगा कितना, क्या कर रहे हैं, AC इधर आ जाएगा अपना 9/2, यानी कि लगभग 4.5, AC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा AC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये तो कैलकुलेशन थी, है ना। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, है ना, कैलकुलेशन में मत मिस्टेक करिए, और जो बेसिक फंडा है उसको याद रखिए कि करस्पॉन्डिंग वाला चलना है ना। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 था हमारा। अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 2 है हमारा। कह रहा है इन फिगर 4.42 AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड BD एंड DC। ओके, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, पर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको नहीं कराते हैं बार बार, है ना। द बाइसेक्टर बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, ये भी आप लोग देखेगा। द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल A ऑफ एंगल ABC मीट्स BC। द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल A ऑफ ABC मीट्स, ये अच्छा है, इसको देख लेते हैं ना। एक ट्रायंगल दे रखा है मेरे पास, फिगर बनाते हैं पहले बड़ा सा। एक ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास, द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल A ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा, ABC। ये ABC ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल A ऑफ ABC मीट्स BC इन D। यानी कि ये जो ट्रायंगल ABC है, अभी उसको मत ध्यान दीजिए, है ना, इसको मत ध्यान दीजिए। ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें जो एंगल A का बाइसेक्टर है, वो जो एंगल A का बाइसेक्टर है, ये जो है, ये BC पे ड्रॉ किया गया है, और ये यहाँ पे D पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ठीक है। AD बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है,
एंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी प्रोड्यूस्ड इन ई। और इसका अभी हमने बताया था ना थ्योरम में, इसका ये जो एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये इसको अब बाहर एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये जो एक्सटीरियर डॉट डॉट से दिखाते हैं ना, डॉट डॉट से, ये जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये वाला अपना, ये वाला है ना, ये जो एंगल है एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए, तो उसका जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहा है बीसी प्रोड्यूस्ड इन ई। वो इसका जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, इसका जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है वो बीसी ई को ये मिला दो यहाँ पे, मतलब बीसी को, जो बीसी लाइन थी उसको ई तक एक्सटेंड कर दो, बीसी लाइन को ई तक एक्सटेंड कर दो, तो वहां पे मीट कर रहा है कौन, इसका एंगल ए का जो एक्सटीरियर वाला एंगल था बाहर वाला, उसका बाइसेक्टर। ठीक है, ये चीज, ये तो सब मतलब क्वेश्चन में गिवन, अभी हमने अपने तरफ से कुछ नहीं किया। कह रहा है प्रूव दैट BD अपॉन BE। अब टू प्रूव करना क्या है ना, टू प्रूव BD अपॉन BE इज इक्वल टू CD अपॉन CE, CD अपॉन CE, BD अपॉन BE इज इक्वल टू CD अपॉन CE, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि क्या प्रूव करना है, आप जरा खुद से देखिए, BD अपॉन BE, BD अपॉन BE इज इक्वल टू CD, CD अपॉन CE, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन से हम ये समझ जाएंगे, जैसे ये तो आप अब अच्छा आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, यहाँ पे तो हमें पता है कि क्या लगाना है हमें, मतलब क्योंकि हम वो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि इसमें ये वाली थ्योरम यूज होनी है, पर वहां एग्जाम में तो सब क्वेश्चन इंटरमिंगल होके आएंगे, सब मिक्स होके, तो वहां कैसे समझ पाएंगे, तो वो आपको क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है बाइसेक्टर की बात की, तो कहीं ना कहीं हाँ आपको सोचना पड़ेगा कि ये वाली थ्योरम, भाई हर क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है ना बैठे, पर आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ ये थ्योरम इसमें लगनी चाहिए। जैसे इसमें बाइसेक्टर की बात की इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये थ्योरम हमने पढ़ी थी बाइसेक्टर से रिलेटेड, ये इसमें लग सकती है। अब जो जो हमारे पास है, क्या कह रहा है, एडी बाइसेक्टर है, तो एडी बाइसेक्टर है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस हम लिख सकते हैं, सिंस एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, एंगल BAC यानी कि BAC का बाइसेक्टर है AD, इसलिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, ये आ गया हमारा। दूसरी चीज, अब एंगल, अब ये वाला देखते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल A है तो उसका बाइसेक्टर कौन है, AE, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब आगे आ जाओ, कह रहा है ये बाइसेक्टर है AE, तो यहां से क्या रिजल्ट के निकल के आता है, हमने बताया था AE अगर इस एंगल A के एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है तो फिर क्या बताया था हमने, पूरा पहले इनिशियल से फाइनल तक जाइए BE, फिर फाइनल से आप मतलब जो एक्सटीरियर पॉइंट है उस तक जाइए, यानी कि C से आप E तक जाइए, BE अपॉन CE इज इक्वल टू, अब जो साइड्स कंटेनिंग द एंगल है AB अपॉन AC, जैसा कि पहले था AB अपॉन AC। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको फर्स्ट 2 में साफ साफ दिख रहा होगा कि RHS जो है दोनों का कॉमन है, AB अपॉन AC, यानी कि हम दोनों का LHS, जब RHS बराबर है तो यानी कि दोनों चीजें सेम ही है, उनका LHS भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज BD अपॉन BE, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन CE। पर क्या देखिए, क्या हमें यही लाना था, नहीं हमें ये नहीं लाना था। अगर आप यहीं तक लिख के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, टू प्रूफ क्या करना था, BD के नीचे DC है, BD के नीचे हमारे पास DC है पर यहाँ पे BE है, यानी कि ये वाला क्रॉस ये वाला नीचे ले आना है डिनोमिनेटर में, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, उधर से ये जब इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा BD अपॉन BE इक्वल टू DC अपॉन CE, चाहे DC कहिए चाहे CD कहिए, DC अपॉन CE, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। ये ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते, ये भी हालांकि बहुत सिंपल रहता है ना। ये एग्जांपल नंबर हो गया हमारा 3। आगे के देखते हैं, फिर क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 4 क्या है, इफ अ डायगोनल BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट्स बोथ एंगल B एंड एंगल D, if a diagonal BD of a quadrilateral ABCD bisect both angle B and angle D, show that AB upon BC is equal to AD upon CD, BD
AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD। देख लेते हैं, है ना। कह रहा है इफ एक पहले तो फिगर बना लेते हैं ABCD, है ना। ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ना। हमें ये नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है क्या है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, है ना। इसकी डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आपको पता है ये होती है ना डायगोनल्स। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है AC, है ना। कह रहा है ये दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, O पे इंटरसेक्ट कर रही है, अच्छी बात है। अब हमसे कह रहा है प्रूफ क्या करना है हमको, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन CD। चेक कर लेते हैं, AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD, यही हमें AB अपॉन BC AD अपॉन CD प्रूफ करना है। और हमसे क्या कह रहा है कि जो डायगोनल BD है, यानी कि जो डायगोनल BD है जो हमने ड्रॉ कर रखी है ना, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट बोथ एंगल B एंड एंगल D। ये जो एंगल B है ये इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। ये जो डॉटेड डायगोनल BD बनाई हमने, BD डायगोनल, ये एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो बराबर पार्ट्स में, और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। अब आपको क्या नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहे हैं दो ट्रायंगल, कौन से, ADC और ABC, और इसमें ये बाइसेक्टर भी आपको नजर आ रही होगी, यानी कि आप समझ गए होंगे क्या लगाना हमें, है ना। यही थ्योरम का यूज करना है हमें बाइसेक्टर वाली। तो हमें, और फाइनली हमें क्या लाना है, AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD। क्या लाना है अभी फिलहाल उसको मत देखो, अभी जो हमारे पास थ्योरम है उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, फिलहाल इस पे जाते हैं ना। तो अगर इन ट्रायंगल क्या लिख दे, इन ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC ट्रायंगल की बात करें अगर हम, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B की बाइसेक्टर है OB जो है एंगल B की बाइसेक्टर है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन C, नहीं सॉरी, OC अपॉन OA इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हो गया। फिर अगले ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ADC में देख लेते हैं। ADC में क्या है, ये एंगल D की बाइसेक्टर है OD, तो यहां से क्या निकल के आता है, OA अपॉन OC, OA, या फिर लिख सकते हैं, हाँ लिख देते हैं, OA अपॉन OC इज इक्वल टू AD अपॉन CD। ये हो गया, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा सा आप कंपेयर करिए, और जो हमें लाना था उसको भी एक नजर देख लीजिए। ये AD अपॉन CD तो हमारा आ गया, लेकिन हमें साथ में क्या लाना है, AB अपॉन BC। अब अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा मतलब कंपेयर करना चाहते हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों का आपको ध्यान से क्या देखना है, आपको देखना है इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में और इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में जो RHS है वो तो बराबर है नहीं, लेकिन LHS जो है वो सिमिलर है, मतलब सिमिलर लग रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको क्या कर लेना है, इसको वो कर लेना है, LHS को दोनों